ॐ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाग्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य 59तमः सर्गात् परं प्रक्षिप्तः सर्गः 59तमः सर्गात् परं प्रक्षिप्तः सर्गः अस्ति। वाल्मीकि रामायण में जो प्रक्षेप की बात कर रहे हैं तो प्रक्षिप्त सर्ग भी है। जो पहला प्रथम प्रक्षिप्त सर्ग है इस कांड का, उसका वर्णन, श्रवण और प्रस्तुतिकरण हेतु यह सर्ग प्रक्षिप्त सर्ग प्रस्तुत है। इस सर्ग में श्री राम के द्वार पर कार्यार्थी कुत्ते का आगमन और श्री राम का उसे दरबार में लाने का आदेश, यह सब वर्णन वर्णित है। ततः प्रभाते विमले कृत्वा पौर्वान्हिकीं क्रियां धर्मासनगतो राजा रामो राजीवलोचनः राजधर्मानवेक्षन् वै ब्राह्मणैर्नैगमै सह पुरोदसावसिष्ठेन ऋषिणा काश्यपेन च। तदनंतर निर्मल प्रभात काल से उस प्रभात काल में पूर्वान्न कालोचित संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करके कमल नयन राजा श्री राम राजधर्मों का पालन, प्रजाजनों के विवाद का निपटारा करने के लिए वेद वेदता ब्राह्मणों, पुरोहित, वशिष्ठ तथा कश्यप मुनि के साथ राजसभा में उपस्थित हो धर्म के आसन पर विराजमान हुए। अर्थात राजा का आसन धर्म का ही आसन। तो मंत्रिभिर्व्यवहारज्ञैः तथा अन्यैर्धर्म पाठकैः नीतिज्ञैरथ सभ्यैश्च राजभिः सभावृता। वह सभा व्यवहार का ज्ञान रखने वाले मंत्रियों, धर्मशास्त्रों का पाठ करने वाले विद्वानों, नीतिज्ञों, राजाओं तथा अन्य सभासदों से भरी हुई थी। सभा यथा महेन्द्रस्य यमस्य वरुणस्य च सुशुभे राजसिंहस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः। अनायासी महान कर्म करने वाले राजसिंह श्री राम की वह सभा इंद्र, यम और वरुण की सभा के समान शोभा पाती थी। अथ रामो ब्रवीत् तत्र लक्ष्मणं शुभलक्षणं निर्गच्छ त्वं महाबाहो सुमित्रानन्दवर्धन कार्यार्थिनश्च सौमित्रे व्याहर्तुं त्वमुपाक्रम। वहां बैठे हुए भगवान श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से कहा, माता सुमित्रा का आनंद रख बढ़ाने वाले महाबाहु वीर, तुम बाहर निकलो और देखो कि कौन कौन से कार्यार्थी उपस्थित हैं। सुमित्रा कुमार, तुम उन कार्यार्थियों को बारी बारी से बुलाना आरंभ करो। रामस्य भाषितं श्रुत्वा लक्ष्मणः शुभलक्षणः द्वारदेशमुपागम्य कारिणश्चाह्वयत्।
स्वयं न कश्चिदब्रवीत् तत्र मम कार्यमिहाद्य वै। श्री रामचंद्र जी का यह आदेश सुनकर सुबलक्षण लक्ष्मण ने द्वार देश पर आकर स्वयं ही कार्यार्थियों को पुकारा, परंतु कोई भी वहां यह न कह सका कि मुझे यहाँ कोई कार्य है। नाधयो व्याधयश्चैव रामे राज्यं प्रशासति पक्वसस्या वसुमती सर्वौषधि समन्विता। श्री राम के राज्य शासन करते समय न तो कहीं किसी को कोई शारीरिक रोग होते थे और न मानसिक चिंताएं ही सताती थी। पृथ्वी पर सब प्रकार की औषधियां, अन्न, फल आदि उत्पन्न होती थीं और पकी हुई खेती शोभा देती थी। न बालो म्रियते तत्र न युवा न च मध्यमः धर्मेण शासितं सर्वं न च बाधा विधीयते। श्री राम के राज्य में न तो बालक की मृत्यु होती थी, न युवक की और न मध्यम अवस्था के पुरुषों की भी। सबका धर्म पूर्वक शासन होता था। किसी के सामने कभी कोई बाधा नहीं आती थी। दृश्यते न च कार्यार्थी रामे राज्यं प्रशासति लक्ष्मणः प्राञ्जलिर्भूत्वा रामायैवं न्यवेदयत्। श्री राम के राज्य शासन काल में कभी कोई कार्यार्थी अभियोग लेकर आने वाला पुरुष दिखाई नहीं देता था। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी को राज्य की ऐसी स्थिति बताई। अथ राम प्रसन्नात्मा सौमित्रीमिदमब्रवीत् भूयैव तु गच्छ त्वं कारिणः प्रविचारय। तदनंतर प्रसन्न चित्त हुए श्री राम ने सुमित्रा कुमार से पुनः इस प्रकार कहा, लक्ष्मण तुम फिर जाओ और कार्यार्थी पुरुषों का पता लगाओ। सम्यक प्रणीतया नीत्या नाधर्मो विद्यते क्वचित् तस्मात् राज्य भयात् सर्वे रक्षन्तीह परस्परम। भली भांति उत्तम नीति का प्रयोग करने से राज्य में कहीं अधर्म नहीं रह जाता है, अतः सभी लोग राजा के भय से यहाँ एक दूसरे की रक्षा करते हैं। बाणा इव मया मुक्ता बाणा इव मया मुक्ता इह रक्षन्ति मे प्रजा तथापि त्वं महाबाहो प्रजा रक्षस्व तत्परः। यद्यपि राज कर्मचारी मेरे छोड़े हुए बाणों के समान यहाँ प्रजा की रक्षा करते हैं, तथापि महाबाहो तुम स्वयं भी तत्पर रहकर प्रजा का पालन किया करो। एवं मुक्तस्तु सौमित्रिर निर्जगामन पालयात् अपश्यद्वार देशे वै स्वानं तावदवस्थितं तमेव वीक्षमाणं वै विक्रोशन्तं मुहुर्मुहुः दृष्ट्वाथ लक्ष्मणस्तं वै स पप्रच्छाथ वीर्यवान। श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण राजभवन से बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने देखा द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जो उन्हीं की ओर देखता हुआ बारंबार भौंक रहा है, शब्द कर रहा है। उसे इस प्रकार देखकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उससे पूछा, किन्ते कार्यम महाभाग ब्रूहि विश्रब्ध मानसः। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा सारमेयोऽभ्यभाषत। महाभाग तुम निर्भय होकर बताओ तुम्हारा क्या काम है। लक्ष्मण का यह वचन सुनकर कुत्ते ने कहा, सर्वभूत शरण्याय रामाया क्लिष्ट कर्मणि भयेष्वभयदात्रे च तस्मै वक्तुं समुत्सहे। जो समस्त भूतों को शरण देने वाले और क्लेश रहित कर्म करने वाले हैं, जो भय के अवसरों पर भी अभय देते हैं, उन भगवान श्री राम के समक्ष ही मैं अपना काम बता सकता हूँ। एतत् श्रुत्वा च वचनं सारमेयस्य लक्ष्मणः राघवाय तदाख्यातुं
प्रविवेशालयम शुभम। कुत्ते का यह कथन सुनकर लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी को इसकी सूचना देने के लिए सुंदर राजभवन में प्रवेश किया। निवेद्य रामस्य निर्जगाम नृपालयात् वक्तव्यम यदि ते किंचित तत्वं ब्रूहि नृपाय वै। श्री राम को उसकी बात बताकर लक्ष्मण पुनः राजभवन से बाहर निकल आए और उससे बोले, यदि तुम्हें कुछ कहना है तो चलकर राजा से ही कहो। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा सारमेयोऽभ्यभाषत देवागारे नृपागारे द्विजवेश्मसु वै तथा वह्निः सतक्रतुश्चैव सूर्यो वायुश्च तिष्ठति नात्र योग्यास्तु सौमित्रे योनीनामधमा वयम्। लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर कुत्ता बोला, सुमित्रा कुमार, सुमित्रा नंदन, देवालय में, राजभवन में तथा ब्राह्मण के घरों में अग्नि, इंद्र, सूर्य और वायु देवता सदा स्थित रहते हैं। अतः हम अधम योनि के जीव स्वेच्छा से वहां जाने के योग्य नहीं हैं। प्रवेष्टुम नात्र सख्यामि धर्मो विग्रहवान नृपः सत्यवादी रणपटु सर्वसत्वहिते रतः। मैं इस राजभवन में प्रवेश नहीं कर सकूंगा, क्योंकि राजा श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वे सत्यवादी, संग्राम कुशल और समस्त प्राणियों के हित में सदा तत्पर रहने वाले हैं। षाड्गुण्यस्य पदं वेत्ति नीतिकर्ता सदाघवः सर्वज्ञ सर्वदर्शी च रामो रमयतां वरः। वे संधि, विग्रह आदि 6 गुणों के प्रयोग के अवसरों को जानते हैं। श्री रघुनाथ जी न्याय करने वाले हैं। वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं। श्री राम दूसरों के मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। ससाम सच मृत्युश्च सयमो धनदस्तथा वह्निः सतक्रतुश्चैव सूर्यो वै वरुणस्तथा। वे ही चंद्रमा है, वे ही मृत्यु है, वे ही यम, कुबेर, अग्नि, इंद्र, सूर्य और वरुण। तस्य त्वं ब्रूहि सौमित्रे प्रजापालस्य राघवः अनाज्ञप्तस्तु सौमित्रे प्रवेष्टुम नेच्छयाम्यहम्। सुमित्रा नंदन, श्री रघुनाथ जी प्रजापालक हैं, आप उनसे कहिए मैं उनकी आज्ञा प्राप्त किए बिना इस भवन में प्रवेश करना नहीं चाहता। आनिशंस्यान् महाभागः प्रविवेश महाद्युति नृपालयम प्रविश्याथ लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत्। यह सुनकर महातेजस्वी महाभाग लक्ष्मण ने दयावश राजभवन में प्रवेश करके कहा, श्रूयताम मम विज्ञाप्यम कौशल्यानंदवर्धन यन्मयोक्तम महाबाहो तव शासनजं विभो। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री रघुनाथ जी, मेरा यह निवेदन सुनिए। आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार मैंने बाहर जाकर कार्यार्थी को पुकारा। स्वावैते तिष्ठते द्वारि कार्यार्थी समुपागतः लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा रामो वचनमब्रवीत् संप्रवेशयत् वै क्षिप्रं कार्यार्थी योऽत्र तिष्ठति। इस समय आपके द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जो कार्यार्थी होकर आया है। लक्ष्मण की यह बात सुनकर श्री राम ने कहा, यहाँ जो भी कार्यार्थी होकर खड़ा है उसे शीघ्र इस सभा के भीतर ले आओ। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे प्रक्षिप्त सर्ग संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। श्रीरामचन्द्रो विजयते सदा।